नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये जो आपका चैप्टर, इसमें हमारे यूनिवर्स के बारे में बताया कि यूनिवर्स कैसे बना है। साथ ही साथ इसमें यही बताया गया है कि कैसे स्टार का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे स्टार से तारे जिनको हम रात में चमकते हुए देखते हैं, एक इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसमें ये भी बताया गया है कि सोलर सिस्टम, जिसमें जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें 8 प्लैनेट्स मेन हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया। सोलर सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ इसमें अर्थ के बारे में, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी, जिसके आप पृथ्वी कहते हैं, जहाँ पर हम सभी लोग रह रहे हैं, तो पृथ्वी के बारे में भी एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, कब पृथ्वी बनी थी और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कि मतलब कैसे कब इसमें पानी आया, कौन सा एनिमल पहले आया, कौन सा एनिमल बाद में आया। ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं इस चैप्टर में। तो उस पहला जो हमारा पैराग्राफ है, बेसिकली ये जो पैराग्राफ है, ये बेसिकली यही बताता है कि किस तरह से हम साइनी, मतलब जो स्टारी नाइट्स को देखते हैं कि स्टार्स हैं हमारे, वो चमकते हैं। तो बेसिकली इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई है आपके ज्योग्राफी के बारे में, स्टार्स के बारे में या स्टारी नाइट्स के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट जो आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ नाम का पैराग्राफ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ में बेसिकली डिस्कस किया गया है बहुत सारी थ्योरीज़ के बारे में। आपकी थ्योरीज़ बहुत सारी दी गई हैं जो किससे रिलेटेड है, जो कि आपकी यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड थ्योरीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें से इम्पोर्टेंट जर्मन फिलोसफर थे इमैनुअल कांट, इनकी थ्योरी के बारे में बात की गई है कि ये फिलोसफर थे, इन्होंने सबसे पहले बात की गई थी किसकी, ये हाइपोथेसिस कि कैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुए। साथ ही साथ लाप्लेस की नेबुलर हाइपोथेसिस बताइए कि जो अगर आपसे पूछा लाप्लेस की कौन सी थ्योरी है या उन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस, तो नेबुलर हाइपोथेसिस बताइए किसने, लाप्लेस ने। साथ ही साथ 1900s में चिम्बलटन और मोल्टन नाम के दो जोग्राफर थे, इन्होंने भी डिस्कस किया है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। तो ये जो थ्योरीज़ हैं, ये आपकी चैप्टर्स, ये आपके सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में ये चीज़ डिस्कस की है। इसके बाद बताया गया है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो जो यूनिवर्स की ओरिजिन के बारे में जो बातें की गई हैं, उससे आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें बिग बैंग थ्योरी की बात की गई है। जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके बारे में बात की गई है। तो अगर आप देखेंगे गौर से, तो उसमें बिग बैंग थ्योरी दी गई है। तो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली ये बताती है कि आज के टाइम पे भी जो एडविन हम्बल नाम के एक फिलोसफर थे, उन्होंने क्या बताया कि आज भी हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो उसी बेसिस पे एक बिग बैंग थ्योरी दी गई है। तो बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली यही बताया गया है कि कैसे जो चीज़ें हैं वो डेवलप हुई है, या कैसे हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। कैसे एक टिनी बॉल नाम का मैटर था, वो बड़ा हुआ। जैसे कि मान लीजिए, इसमें एक एग्जांपल से भी डिस्कस किया गया कि एक बलून लेते हैं, वो बेसिकली एक बलून होता है, उसमें वो बहुत सारे डॉट्स वगैरह लगा देते हैं ऐसे टाइप के। तो वो जो बलून्स क्या होते हैं, जब वो फैलते हैं, जब उनको हम जब फुलाते हैं, तो बलून फुलाते हैं तो वो दूर दूर जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं हमारी यूनिवर्स भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है और फूल रहा है। मतलब अभी भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ग्रोथ में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बलून वाला जो एग्जांपल है, ये चीज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे बिग बैंग थ्योरी हो। तो हम बिग बैंग थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि सबसे पहले एक टिनी वॉल होती है, यहाँ पे आपका टिनी वॉल लिखा हुआ है। तो जो टिनी वॉल होती है, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो वो मैटर क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, वो एक्सप्लोड कर जाएगा। और ये जो एक्सप्लोइटेशन की जो घटना हुई थी, वो हुई 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या हो गया, एकदम से टेम्परेचर गिर गया और उसके बाद फिर यूनिवर्स का एक्सपेंड होना चालू हो गया। तो विद इन ये जो आपका अमाउंट, ये जो आपका ईयर्स लिखे हैं, 300000 ईयर्स, आज से क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी का जो बिग बैंग होने के बाद इतने ईयर्स के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर गिर गया, मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया। और जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है, 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में बेसिकली ये होता है
कि आपका एक टिनी बॉल होती है जिसमें क्या होता है, मैटर होता है, बहुत ही ऐसा मैटर जिसका टेम्परेचर इन्फिनाइट होता है और जिसमें डेंसिटी भी इन्फिनाइट होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इन्फिनाइट टेम्परेचर और इन्फिनाइट डेंसिटी। सेकंड में क्या होता है, सेकंड जो आपकी स्टेज आती है, इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब एक्सप्लॉयड विस्फोट होता है किसमें, उसमें टिनी बॉल में। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद तीसरी स्टेज में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है किसके बारे में, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में, या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी बोलते हैं उसको, या एक्सपेंशन थ्योरी भी बोलते हैं, और साथ में इसको जो मेन नाम है इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा स्टार फॉर्मेशन की, जो हमारे स्टार्स हैं वो कैसे बने हैं। तो स्टार जैसे कि आप देखते हैं तो बहुत, जैसे कि हमारा सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। तो स्टार्स क्या होता है, स्टार बहुत बड़ा एक प्रकार से मटेरियल टाइप का है, या आप कह सकते हैं बहुत, जैसे कि अब इसका फॉर्मेशन ही समझ लेते हैं हम। तो इसके फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है, इसमें निबुला के बारे में डिस्कस किया गया है। निबुला, जैसे कि यहाँ पे आपका निबुला लिखा हो गया है। निबुला क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का जो एक्यूमुलेशन होता है, द गैलेक्सी स्टार टू बी अ फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का जो एक्यूमुलेशन हुआ उस लार्ज अमाउंट में, क्लाउड था जो, उसको बोला गया, हाइड्रोजन गैस का जो क्लाउड था उसको बोला गया क्या, निबुला। और फिर निबुला से आपका क्या बना है, निबुला से बना है हमारा क्या, स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि निबुला है। निबुला से क्या हुआ कि डेंसर जो बॉडीज़ थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे राइज करी, और उससे क्या हो गया, हमारे उसका फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो बिग बैंग थ्योरी वो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुई है, और स्टार्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ये 5.5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो, 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ है, स्टार का फॉर्मेशन हुआ। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें लाइट ईयर के बारे में बताया गया है कि बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर बेसिकली कुछ नहीं है, एक ईयर में या एक साल में जितनी लाइट, जो हमारी लाइट है वो क्या कहते हैं, ट्रैवल करती है, उसको बोला गया है लाइट ईयर्स होता है। जैसे कि सन से जो हमारा सूरज है वहाँ से पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगता है वो 8 मिनट में, पृथ्वी सन से जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ जाती है 8 मिनट में। तो ऐसे ही जितना टाइम एक साल में ट्रैवल करने में लगता है लाइट को, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बताया गया कि आपके फॉर्मेशन का प्लैनेट्स कैसे होता है। तो स्टार्स होता है बेसिकली, और स्टार्स का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के बाद जो कोर होती है वो अलग हो जाती है, और नेबुला के उससे ग्रेविटेशनल फोर्स, द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लैम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लैम्प्स लीड्स to the formation of a core to the gas cloud and a huge rotation disk of gas and dust develops around the core। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपके स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है, उससे ही आपका फॉर्मेशन हुआ किसका, प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन भी आपका किससे हुआ है, स्टार फॉर्मेशन, जो किससे होता है, क्लाउड फॉर्मेशन से। क्लाउड्स फॉर्मेशन से आपका क्या होता है, स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस किया गया हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो अब ये समझ लेते हैं हमारा सोलर सिस्टम क्या है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें बताया गया है कि 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं। 8 प्लैनेट हैं और 63 मून है। जैसे कि हमारा पृथ्वी अर्थ है, हमारे अर्थ के भी क्या है, मून है एक, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। ऐसे और भी जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके अलग अलग क्या है, मून्स हैं। तो इसके भी क्या है, जैसे कि आपका सैटर्न हो गया और जुपिटर हो गया, इनके क्या बहुत सारे मून्स हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिए, इनको हम सैटेलाइट्स ही बोलते हैं। तो 2 टाइप की सैटेलाइट होती है, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट से हमारा मून है, जैसे जुपिटर के, और उनके बहुत सारे वो हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे कि हमारी अर्थ है, तो जो अर्थ का हमारा फॉर्मेशन हुआ है 4.6 बिलियन ईयर से, जो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके बनने के बाद स्टार के बनने। और हमारी जो अर्थ है वो किससे बनी है,
वो बनी है सूरज से, सन से ही हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो बने। तो जो आपके स्टार्टिंग के प्लैनेट्स हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स में बेसिकली आपको ये समझना है कि जो 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें जो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं, उसको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। और जो लास्ट के जो प्लैनेट हैं उनको लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट्स। अब जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, ये जो 4 हैं, ये 4 ऐसे प्लैनेट हैं जिनमें रॉकी मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, या रॉक्स टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं मेनली। तो इसलिए इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये साइज में छोटे हैं, जो आपकी स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं इनर प्लैनेट्स, ये छोटे हैं साइज में। और इनमें आपको डस्ट वगैरह, इनमें आपको जैसे कि मटेरियल, रॉकी मटेरियल्स वगैरह आपको उसमें दिख जाता है आपको अभी। और जो लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं, जो लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं, हमारा जुपिटर हो गया, जैसे हमारे लास्ट के जो प्लैनेट हैं जैसे जुपिटर हो गया, ठीक है, आपका नेपच्यून हो गया, सैटर्न हो गया। तो ये जो आपके 4 प्लैनेट्स हैं लास्ट के, बेसिकली तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इन जो 4 प्लैनेट्स इनको बोलते हैं जूबियन प्लैनेट्स। जूबियन प्लैनेट्स का मतलब होता है बहुत बड़े, जाइंट हैं, ये बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। इनको आप छोटा प्लैनेट्स, ये बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जिसमें आप जिनका आपको नाम भी याद रखना चाहिए, जैसे कि जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न और यूरेनस। ये आपके 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं साइज में, जाइंट प्लैनेट्स ही बोलते हैं इनको। और जो सारे के सारे 8 प्लैनेट्स ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड में ही बने हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स है। और आपको एक चीज़ और ही बता दें कि पहले जो हमारा प्लूटो था, जो छोटा सा प्लैनेट है प्लूटो, उसको बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम माना जाता है, लेकिन बाद में फिर इसको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो स्टार्टिंग जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ही बोलते हैं, और जो बाद के जो 4 प्लैनेट्स को गैसियस या जूबियन प्लैनेट्स बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मून के बारे में। हमारे मून के ओरिजिन के बारे में भी चीज़ें बताई गई। तो मून जो है हमारे अर्थ से ही अलग हुआ है। तो उसमें एक डम्बल थ्योरी बताई गई है। डम्बल थ्योरी में बेसिकली ये बोला गया कि आज के टाइम पे जो पैसिफिक ओशन था, पैसिफिक एरिया का जो रीजन था, वो अलग हुआ है किससे, हमारे पृथ्वी से, और उससे मिलकर उससे बनाया गया हमारा मून। तो 4.4 बिलियन ईयर्स एगो हमारा मून का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें एक थ्योरी और है, द बिग स्प्लिट के नाम से भी थ्योरी बताई जाती है। तो 2 थ्योरीज बेसिकली मेनली पॉपुलर है, डम्बल थ्योरी और द स्प्लिट थ्योरी। तो मून के फॉर्मेशन में आपको ये दो थ्योरीज की याद रखना है। नेक्स्ट आपका एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बताया गया कि हमारी जो पृथ्वी थी वो कैसे, मतलब बेसिकली हमारी जो पृथ्वी बनी थी उसमें हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 गैसें मेनली थी। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस एटमॉस्फेयर में थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि कैसे हम धीरे धीरे हमारी अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आए, हमारी पृथ्वी में चेंजेस आए, और पानी आया, वाटर वेपर आया, और फिर क्लाउड्स बने, फिर बहुत सारी बारिश होती रही लगातार, जिससे कि हमारे ओशंस बने हैं। ओशंस बनने के साथ धीरे धीरे सबसे पहले वाटर में लाइफ, मतलब जो पानी है, पानी में जीवन आया, फिर उसके बाद अर्थ पे जीवन आया। तो ये सारी एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर था वो किससे मिलके बना था, वो था हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके बना था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हुई, इवेंट्स हुए, जिससे हमारी पृथ्वी एक ब्यूटीफुल प्लैनेट्स के तौर पे आया, जिससे कि हमारा वाटर हमारे पृथ्वी पे कैसे आया, ये सब चीज़ें कैसे हुई, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जब हाइड्रोजन हीलियम था, वॉल्केनिज्म हुआ। तो वॉल्केनिज्म के होने से आपको ये समझना, जैसे वॉल्केनिज्म हुआ तो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। तो क्लाउड्स के फॉर्मेशन के बाद
पृथ्वी पे अर्थ पे बारिश ही होती रही, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो जो हमारा डिप्रेशन वाला एरिया था, जैसे कि डिप्रेशन वाला एरिया था, जो ओशियंस थे, उनमें क्या हो गया, वो फिलअप हो गए। जो वो फिलअप हो गए ओशियन, तो उन्हें पानी आ गया। तो जब पानी आने के बाद क्या हुआ, उनमें पानी आया तो वो फॉर्मेशन हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहले फिर सिंगल सेल वो अब हम नेक्स्ट आगे बेसिकली बताया गया है। तो एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर हुआ है। लिथोस्फीयर बेस कैसे बना, जब वॉल्केनिज्म हुआ तो जो रॉक्स थी, रॉक्स वगैरह का डेवलपमेंट, कूलिंग और मैग्मा हुआ। कूलिंग और मैग्मा की वजह से हमारे सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, और जो डिप्रेशन वाला एरिया है वहाँ पे ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट इसमें एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में बताया गया, तो इसमें जूलॉजिकल टाइम स्केल है। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें ये समझना है, जैसे कि यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी दी गई है, तो बिग बैंग थ्योरी हमारी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताती है, जो कि 13.7 बिलियन ईयर्स से वो हुआ था। इसके बाद हमारे ओरिजिन ऑफ सन हुआ है। ओरिजिन ऑफ सन को भी बताया गया है। ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ स्टार्स एक साथ हुआ है, क्योंकि हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है। उसके बाद हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा आता है, हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है, और प्री कैम्ब्रियन एरा हुआ है, प्री कैम्ब्रियन एरा आता है। जो हमारा स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ था। इसके बाद हमारे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, इसमें जैसे बताया गया है 3800 बिलियन ईयर से 4800 बिलियन ईयर्स है, मतलब आज से करोड़ों साल पहले की बात है। इसके बाद यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर एर्थोपॉड्स आए, इसके बाद मरीन इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर अभी तक जब कैम्ब्रियन पीरियड चल रहा था तब भी हमारे अर्थ पे क्या हुआ, मतलब हमारा जो पानी था उसमें क्या, उसमें जो मल्टी सेलुलर, जैसे कि फिश है, फिश एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर उसका फॉर्मेशन हो किसका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद अर्थ पे आया, अर्थ पे जीवन आया, फिर एम्फीबियंस, मतलब जो हमारे जो मेढक वगैरह इनका ओरिजिन हुआ। वर्टिब्रेट्स आए, रेप्टाइल्स जो हमारे मगरमच्छ हैं वो आए हैं, एम्फीबियंस आए हैं। उसके बाद फिर फ्रॉग्स, टर्टल्स, ये जो चीज़ें, ये बहुत सारे आए हैं। पहले जो ऐसे एनिमल्स थे जो ज़मीन पे और लैंड पे दोनों पे रहा करते थे, उसके फिर ऐसे आए जो ज़मीन उस पर अलग तरीके से आए, फिर अलग तरीके से रहा करते। फिर एक जो डायनासोर्स आई, जिसको जोरासिक एरा बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड है इसको बोलते इकॉन, सबसे बड़ा टाइम पीरियड है, फिर एरा है, फिर पीरियड है, फिर इपोक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद फिर रैट, स्मॉल मैमल्स, ठीक, मैमल्स, फिर उसके बाद फिर मैमल्स में ही हम आते हैं, इंसान भी मैमल्स में आते हैं। फिर लास्ट में होमो सेपियंस और मॉडर्न मैन तक आज हम पहुँचे। तो ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ, फिजिकली अर्थ पे एवोल्यूशंस के बारे में बताया गया है। फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, कि अर्थ लाइफ कैसे ओरिजिन हुई है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि आज का मॉडर्न मैन आया है, तो आज के मॉडर्न मैन ऐसा था ही नहीं। इसमें भी पहले आपने सुना होगा बंदरों से हमारी ओरिजिन हुए, तो बंदरों के बाद होमो हैबिलिस और भी बहुत सारे ऐसे टेम्परेट जगह, पहले अफ्रीका में ओरिजिन हुआ मैन का, फिर और भी जगह ओरिजिन हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। इसके बाद फिर कहीं जा कर के क्या हुआ है, आज का मॉडर्न मैन आया है। तो बहुत सारी स्पीसीज़ आई हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी आया है। तो पानी में सबसे पहले किसका हुआ, सिंगल सेल का ओरिजिन हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो जूलॉजिकल टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा, तो इस चैप्टर में हमने समझा कि कैसे यूनिवर्स के बारे में बताया गया, कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, किसमें, बिग बैंग थ्योरी में। इसके बाद हमने स्टार के फॉर्मेशन के बारे में बताया, कैसे नेबुला से स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि कैसे सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, कि कैसे स्टार से ही हमारे प्लैनेट्स बने हैं। सोलर सिस्टम जैसे कि सन है, तो सन से ही हमारे 8 प्लैनेट्स बने हैं, मून्स बने हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि अर्थ कैसे
अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। हमने एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर कैसे बना है अर्थ में, हाइड्रोजन हीलियम था पहले, उसके बाद फिर कैसे बहुत सारे क्लाउड्स बने, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, वॉल्केनिज्म, और आज की आप लाइफ देखते हो। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन हम देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो बी इसका आंसर। विच इज़ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट टाइम। तो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड क्या है, इकॉन्स लॉन्गेस्ट टाइम, जैसे कि हमने पढ़ा था। क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। कौन सा ऐसा है जो कि उसमें डिफ्रेंसिएशन जो है वो उससे नहीं है। बाकी सोलर विंड्स का ही हुआ था, क्योंकि विंड्स चली थी सोलर विंड्स, तो उससे स्टार्टिंग जो प्लैनेट थे उससे गैसेस फ्लो हो गई थी, डीगैसिंग से भी, और फोटोसिंथेसिस भी उसमें आता है। और फोर्थ में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट्स को कौन सा रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ये तो गलत हो जाएगा। प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इन दी गैसियस स्टेट, प्लैनेट्स इन दी विदाउट सैटेलाइट, तो ये सब गलत है। 20 का आंसर हो जाएगा। लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड दी many years बिफोर द प्रेजेंट। तो लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड अराउंड, देखो अब आपकी चीज़ समझनी है कि अर्थ पे जो लाइफ है ना वो बहुत बाद में आई है। तो 13.7 बिलियन तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा बेसिकली क्या हुआ था, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी। 4.6 बिलियन ईयर्स भी नहीं हो सकता है। और 3.8 बिलियन ईयर्स भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं था कि पृथ्वी बनी और हाल की हाल हो गया, तो बहुत टाइम की बात। तो इसका आंसर 3.8 बिलियन ईयर्स इसका आंसर होगा। तो इसमें सी आंसर होगा। जो ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें सी आंसर था, मैंने गलती से भी बोल दिया था। तो ये आपका चैप्टर 2 है, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन इसको देखने के लिए। और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी एनसीईआरटी से ही आपका बेस आपका एनसीईआरटी से ही बनता है। थैंक यू।